हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 जलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियो में हमने अपनी 10A अच्छे से कंप्लीट कर ली है और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली मिल जाएगा। आपको बस अपनी क्लास 8 ICSE की प्लेलिस्ट ओपन करनी है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो अभी तक चैनल पे अपलोडेड है आपकी क्लास 8 कंसाइज मैथमेटिक्स में से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10B। देखिए 10A में हमने क्या समझा था कि कैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको समझाया था डिटेल में और आपको फर्स्ट जो वीडियो वो अच्छे से पहले देखनी है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स नए हो इस चैनल पर, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए पहले आप फर्स्ट जो वीडियो है 10A की उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, कैसे हमने डायरेक्टली और इन्वर्सली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हमें, चेक वेदर एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली और नोट। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था कि देखना है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे ही हमारे पास आ गया कि ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है या नहीं। अब देखिए डायरेक्ट में हम थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। डायरेक्ट में हमने क्या कहा था, सपोज हम यहाँ पे लिख दें कि 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 3 जो पेन्स होंगे उनकी कॉस्ट 30 हो जाएगी। मीन्स नंबर ऑफ पेन्स बढ़े तो कॉस्ट भी बढ़ गई। ऐसे ही अगर हम बोलें कि 5 पेन्स 50 रुपीज़ के हैं तो 2 पेन्स कितने के होंगे, तो वो आ जाएंगे 20 रुपीज़ के। क्वांटिटी कम होगी, प्राइस भी कम होगी। जब दोनों ही चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, जब दोनों ही चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं, दोनों क्वांटिटीज़, तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। अब इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स में फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है और दूसरी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। जैसे यहाँ पे देखिए जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था ये एग्जांपल, और यहाँ पे इन्वर्स की भी हमने क्या सीखी थी कि सपोज अगर कोई असाइनमेंट 5 स्टूडेंट्स को दी गई है, वो 33 डेज़ में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर वही 3 स्टूडेंट्स को करना है सेम काम, 3 स्टूडेंट्स को करना है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ उनको ज़्यादा लगेंगे उसी काम को फिनिश करने के लिए। तो 1 क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, सेकंड इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हो गया हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। ऐसे ही टाइम एंड स्पीड की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा कॉन्स्टेंट है, उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, उसको कवर करने के लिए हमें 1 आवर लग रहा है। और अगर स्पीड इंक्रीज़ कर देंगे तो वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। जैसे ही स्पीड इंक्रीज़ की, टाइम लग गया कम, तो ये भी क्या हो गया, इन्वर्स। इन्वर्स में एक इंक्रीज़ और दूसरी हो जाती है डिक्रीज़। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स एंड वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चेक करना है। तो हमने जैसे फॉर्मूला देखा था, डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या था, ये एक्स सीरीज है वाई, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ऐसे ही इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। वहाँ इन दोनों को डिवाइड करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपका ये x1 है, ये देखिए x1 x2 x3 x4, ऐसे ये y1 y2 y3 y4। x1 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 6 पहले कर लेते हैं, 4 6 24, और यहाँ पे 3 इंटू 8 अगेन 24 आ गया। देन 12 इंटू 2, यहाँ भी आपके पास आ गया 24। अब यहाँ पे देखते हैं 1 इंटू 24, तो ये भी आ गया 24। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने सारी वैल्यूज़ को फाइंड किया तो आपके सारे ही आंसर क्या आए हैं, सेम। तो इट मीन्स हम क्या लिख देंगे, यस एक्स एंड वाई सारे इक्वल हैं ईच एंड एवरी केस में। तो लिख देते हैं एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये इन्वर्सली क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, फिर से मैंने लिख दिया x1 इंटू y1, यहाँ मल्टीप्लाई का हम साइन भी डाल सकते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 30 और ये क्या है 60, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 6 18 और पीछे 2 zeros। यहाँ पे क्या आ गया 120 इंटू 30,
तो 12 3 क्या होता है 36 और पीछे आ गई 2 zeros। यहाँ पे आ गया 60 इंटू 30। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6 3 18 और 2 zeros। और लास्ट क्या है हमारा x4 इंटू y4 दैट इज 24 इंटू 75। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 1800 मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए सारी की सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये नहीं एक भी उनमें से चेंज हुई। यहाँ पे हमारी एक वैल्यू सेम नहीं आई तो हम लिख देंगे x एंड y आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सारी सेम होनी चाहिए, सारी इक्वल नहीं आई है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। सेम हमारे पास 1 2 3 4 इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे लास्ट लिख देते हैं x4 इंटू y4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 90, 30 इंटू 30, 60 इंटू 20 एंड 10 इंटू 90। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 9 1 ज़ा 9, पीछे 2 zeros, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 zeros, 6 2 ज़ा 12, 9 1 ज़ा 9। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हमारी सारी वैल्यू सेम है बट एक इक्वल नहीं है, दिस वन। तो अगेन हमारा जो x एंड y है हम क्या लिख देंगे, x एंड y आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर आपकी सेम नहीं आई तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होती। चलिए हमने लिख दिया। अब हम कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना है आपने। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ x एंड y वेरी इनवर्सली, वो बता दिया वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L, M एंड N। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, x1 इंटू y1 किसके इक्वल होगा, x2 इंटू y2 के। लास्ट क्वेश्चन में तो हम चेक कर रहे थे कि वो है या नहीं, अब तो हमें पता है वो है। जब भी आपको कोई दे दे कि इस प्रोपोर्शन में है, जहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद समझ आ जाए तो आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जैसे हम डायरेक्ट में करते थे। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट करके, तो x1 की वैल्यू क्या है 4 इंटू यहाँ पे y की वैल्यू भी 4 है, x2 क्या है ये सेकेंड सीरीज़, यहाँ पे 8 इंटू एल लिख दिया क्योंकि y की प्लेस पे हमारे पास क्या है l। तो 4 4 + 16, 8 इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास l का आंसर आ जाएगा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो l हमने फाइंड कर लिया 2। अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 2 एंड 3, ईजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया। अब देखिए सेकंड भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना पार्ट थर्ड सोल्व। फॉर्मूला आपको सेम ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा यही फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू तो यही लिखनी है 4 इंटू 4। अब ये किसके साथ सोल्व होना है, इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एम, 4 4 ज़ा 16, 2 आके डिवाइड, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, एम का आंसर कितना आ गया 8। यहाँ पे अगेन फिर से 4 इंटू 4 और यहाँ पे ये लास्ट वैल्यू आएगी 32 इंटू एन, 4 4 ज़ा 16, 32 आके डिवाइड हो गया, देन 1 ज़ा 2 ज़ा, तो एन का आंसर आ गया 1/2। और अब चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 0.5, या सीधा ही आप लिख सकते हैं 1/2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ दी हुई है और मिसिंग वैल्यूज़ भी दी हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है जो हमें गिवन वैल्यू दी होती ना उसी को आपने कांस्टेंट रखना होता है, उसी के साथ सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो है, तो फॉर्मूला x1 इंटू y1 किसके इक्वल होगा, x2 इंटू y2 के। तो पार्ट 1 के लिए जैसे ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको हमने सॉल्व करना है सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो अब हम इसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 32 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 इंटू एल। जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ये पहले लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। 24 इंटू एल किसके इक्वल है, 32 इंटू 12, क्योंकि हमें पता है हमने x1 ये पूरी सीरीज़ x की है ये y की, तो x1 इंटू y1 करना है एंड x1 इंटू y1 एंड x2 इंटू y2 करना है। तो अब आपको L की वैल्यू चाहिए, आप चाहो तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, जस्ट सीधा ही ऐसे लिख के 24 को आके डिवाइड कर दो। ये ज़्यादा इजी मेथड होता है, वाई,
बिकॉज आपको मल्टीप्लाई करने पे टाइम नहीं देना पड़ता, सीधा ही कटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना ईजी है, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2 16 ज़ा, तो मेरे पास एल की वैल्यू भी आ गई, दैट इज़ 16। अब हमें बाकी पार्ट करने हैं। सेकेंड पार्ट में भी इसको पहले लिख लेते हैं, m इंटू 8 किसके साथ होना है, इसके साथ नहीं, जो गिवन वैल्यू है 32 इंटू 12, तो m एज इट इज़ 32 इंटू 12 ओवर 8, देन 8 वन ज़ा 8 फोर ज़ा, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 12 फोर ज़ा 48। चलिए अब अपना थर्ड पार्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 16 इंटू n किसके इक्वल है, अगेन 32 इंटू 12 के। तो चलिए n की वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं, 32 इंटू 12 ओवर 16, 16 वन ज़ा 16 टू ज़ा, तो n आ गया 12 टू ज़ा 24। ये होता है सबसे इजी मेथड करने का। आप करने को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो बेटर है सीधी कटिंग कर लें। तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, 36 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, हाउ मैनी men विल डू द सेम वर्क इन 42 days। अब यहाँ पे वर्क सेम है, वर्क को चेंज नहीं करना, वर्क बिल्कुल सेम रहेगा, बस क्या उन्हें अगर 7 days में सेम काम को, एक काम है प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उस वर्क को करने के लिए 36 men को काम करना पड़ेगा अगर 7 days में वो वर्क को फिनिश करना है। अगर आपको बोल दिया गया कि आप आराम से उस काम को 42 days के लिए करो, तो अब कम मैन भी उसको कवर कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं तो कम मैन भी लगाओगे तो काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल बना लिया और क्या लिख दिया है, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज, दो ही चीज़ें हैं। तो 7 days में अगर 36 मैन वर्क कर रहे हैं तो 42 days हो जाएंगे, इतना ज़्यादा दिन मिल जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे एरो क्या बनेगा कि डेज बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ मैन्स हो जाएंगे कम। तो हमारा कौन सा वेरिएशन हो गया, ये इन्वर्स। इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, विच मीन्स 36 इंटू 7 इज इक्वल टू x इंटू 42। अब अगेन मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, सीधा ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड आके इसको कर देते हैं डिवाइड। तो 7 वन ज़ा 7 सिक्स ज़ा 6 वन ज़ा 6 6 ज़ा, तो x का आंसर क्या आ गया, 6 वन ज़ा 6, नीचे 1 ही है तो आपका आंसर आ गया 6। इट मीन्स सिर्फ 6 मैन काम करें तब भी वो ईजिली 42 days में पूरा वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 6 मैन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 12 पाइप्स all of the same size fill a tank in 42 minutes. How long will it take to fill the same tank? Same tank को fill करना है if 21 pipes of the same size are used. अगर 12 पाइप्स उस टैंक को फिल करती हैं तो 42 मिनट्स में फिल कर देंगी। अगर ज़्यादा पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा दें तो वो कम टाइम में फिल कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ गई, टाइम लगेगा कम, तो ये भी हो गया इन्वर्स वेरिएशन। अब देखिए यहाँ पे हमने टेबल में लिख भी दिया, नंबर ऑफ पाइप 12 है तो टाइम लग रहा है इतना, नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगा, जल्दी टैंक फिल हो जाएगा। पाइप्स बढ़ने से टैंक जल्दी फिल हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 12 इंटू 42 इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स। आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 21 को इस साइड आके डिवाइड कर देते हैं, 21 वन ज़ा 22 टू ज़ा, तो 12 टू ज़ा कितना होता है 24। तो 24 मिनट्स में आपका पूरा टैंक फिल हो जाएगा अगर 21 पाइप्स उसको फिल कर रही हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फोर्ट 150 मैन हैड अ प्रोविजंस फॉर 45 days। अगर किसी फोर्ट में 150 मैन है तो उनके लिए कितनी प्रोविजन है, कितने डेज के लिए, 45। जैसे फूड प्रोविजन होती है कि इतने दिन के लिए वो खाना खा सकते हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है उनके पास। आफ्टर 10 days, अब 10 days के बाद, 10 days सारे मैन वहाँ पे रहे होंगे, पर 10 days के बाद 25 मैन फोर्ट को छोड़ के चले गए हैं, 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट, उसी रेट पे जैसे जितना खाना पहले जहाँ वो प्रोविज़न चल रही थी उतनी ही सेम चलेगी, तो कितने टाइम में, कितने डेज में फिनिश हो जाएगी।
अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमें दिया था नंबर ऑफ मेंस कितने हैं स्पोर्ट में 150, अगर उनके लिए कितने डेज के लिए फूड प्रोविजन है, सबके लिए है 45 डेज के लिए फूड प्रोविजन। अब 10 डेज के बाद हमने क्वेश्चन जो करना है ना वो सोल्व करना है आफ्टर 10 डेज। 10 डेज तक तो सबने वो प्रोविजंस को यूज़ किया था, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने रह गए ये भी आपने ध्यान देना है। तो 10 डेज मतलब 45 में से 10 को माइनस कर दीजिए, अब आपके डेज कितने हैं 35। उन्होंने पूछा था हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट। अब ये ध्यान से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम यहाँ पे करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास क्वेश्चन में क्या थे 45 डेज। अब हमने यहाँ पे 45 नहीं लेने, हमें निकालने तो नंबर ऑफ डेज हैं, यहाँ पे लेना है 35 और यहाँ पे हमें लिख देना है y। अब ध्यान से पहले आप मेरी बात समझेंगे हमने करना क्या है क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ मैन 150 है, जैसे अब स्टार्टिंग में जो दिया होता था वही लेते थे, बट इस क्वेश्चन में आपको 45 डेज नहीं लेने, 35 लेने हैं। वाई? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट ही होना है आफ्टर 10 डेज से, क्योंकि जो मैन लीव करके गए थे वो 10 डेज के बाद गए हैं। इट मीन्स हम वहाँ से मानेंगे 10 डेज के बाद हम मानेंगे कि हमारे पास 150 मैन 30, जब 150 मैन टोटल 35 डेज के लिए वो खाना खा सकते थे, फूड प्रोविजन थी उनके पास। बट अगर 25 मैन अब लीव कर गए तो अब रिमेनिंग मैन कितने हैं हमारे पास, पहले वो लिख देते हैं यहाँ पे। रिमेनिंग मैन हमारे पास आ गए 150 माइनस 25 दैट इज 125। अब आपका क्वेश्चन 45 डेज से नहीं 35 डेज से होगा। मैंने आपको पहले समझा दिया क्यों, क्योंकि आफ्टर 10 डेज वो वर्क हुआ है, तो 10 डेज हमने पहले ही माइनस कर देने हैं। तो 150 मैन अगर 35 डेज के लिए वो फूड प्रोविजंस को यूज़ करेंगे तो 120 मैन कितने डेज के लिए करेंगे। नंबर ऑफ मैन कम हो गए हैं तो डेज हो जाएंगे इंक्रीज। आपका क्वेश्चन इनवर्स का है, तो फॉर्मूला क्या होता है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो 150 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है 35 से, किसके इक्वल आ जाएगा 125 इंटू वाई। अब सिंपली आपको कोई यहाँ पे नीड नहीं है मल्टीप्लिकेशन की, सीधा यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। देखिए कटिंग हो सकती है इसकी, 25 के टेबल में भी कर सकते हैं या 5 के टेबल में भी। तो 5 3 0 एज इट इज़, 5 2 10, 5 5 5 6 5 5 5 1 5 7। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 7 42। तो इट मीन्स अब कितने डेज के लिए फूड चलेगा, जो प्रोविजंस हैं वो 42 डेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 72 men do a piece of work in 25 days. In how many days will 30 men do the same work? तो यहाँ पे अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ मैन और डेज दिए हैं। अगर वर्क सेम है 72 मैन है तो काम 25 डेज में हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे कम, नंबर ऑफ मैन को डिक्रीज़ कर दिया तो ज़्यादा टाइम लगेगा अब काम करने में, क्योंकि पर्सन से कम हो गए हैं तो काम करने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि काम वही सेम काम है तो उसको कम नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। तो इन्वर्स है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। 72 इंटू 25 30 इंटू एक्स। आप यहाँ पे y भी ले सकते हो वैल्यू और x भी ले सकते हो, कोई और वेरिएबल भी। 30 आके डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 5 5 5 6 6 1 6 1 6 6 2 12, x इज इक्वल टू 12 5 60। तो कितने डेज लगेंगे उनको, 30 मैन को लगेंगे 60 डेज वही सेम काम करने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें आपको बताया गया हुआ है कि 56 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 180 आवर्स। हाउ मैनी वर्कर्स विल रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 70 आवर्स। अगर 56 मैन काम कर रहे हैं, सेम काम वही है, क्या है टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल को बनाना है तो उनको 180 आवर्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। अगर हमें 70 आवर्स में काम फिनिश करवाना है तो मतलब कम टाइम में ही काम को फिनिश करवाना है, तो नंबर ऑफ मैन्स बढ़ा दीजिए, ज़्यादा पर्सनस को वहाँ पे वर्कर्स को ले काम करने के लिए, तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो फिर से इन्वर्स है, तो हम क्या लिख देते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, विच मीन्स 56 इंटू 180 इज इक्वल टू x इंटू 70। 56 इंटू 180 नीचे आ गया 70 0 0
7 1 ज़ा एंड यहाँ पे आ गया 7 8 ज़ा। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x आ गया हमारा 18 इंटू 8 144 वर्कर्स। तो कितने वर्कर्स लगाने पड़ेंगे? 144। चलिए अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें मैं क्या बताया है, कार टेक्स 6 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है एंड टाइम दिया हुआ है कि वो इसमें कितना टाइम में ये कर लेगी, 6 hours में। हाउ लॉन्ग, कितने टाइम में वो अगर स्पीड बढ़ा दे। अब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। मैंने आपको पहले भी समझाया था, टाइम एंड स्पीड दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली वेरिएट करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनका। तो इट मीन्स अगर हमारी स्पीड 50 से 75 हो जाएगी, स्पीड बढ़ा दोगे किसी भी चीज़ की, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे, तो टाइम लगेगा कम। तो अगेन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो यहाँ पे लिख दो 50 इंटू 6 75 इंटू एक्स, देन 50 इंटू 6 75 आके डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो 5 के टेबल में कर लेते हैं, तो जहाँ 25 के टेबल में 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो कितना टाइम लगेगा, 4 hours। इट मीन्स अगर स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो 4 hours में आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 10B भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आपको इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।